उनके रोकने न रोकने परमिशन का आदेश जो इन लोगों ने निकाला है, हम उसको बिल्कुल नहीं मानते। और एक मैसेज तो चला और इन्होंने यदि दोबारा इस तरह का किया तो अब के इतना भीषण आंदोलन होगा। समय समय पर अपना जो मनुवादी लोग हैं वो एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं कि इसका रिएक्शन क्या होगा, इसका एक्शन क्या होगा, लेकिन जब रिएक्शन होता है तो ये चुप बैठ जाते हैं। और इनको पता लग जाना चाहिए कि 2 दिन में हम कितने लोग इकट्ठे कर सकते हैं, और यदि 1 महीना मिलेगा तो हम कितने लोग इकट्ठे कर सकते हैं। यदि दोबारा कभी कालांतर में, कभी बाद में घटना हुई भविष्य में, तो इसके परिणाम इतने घातक होंगे, इतने गंभीर होंगे कि ये सरकार और यहाँ के लोग सोच नहीं पाएंगे। जय भीम, नमो बुद्धाय। आप देख रहे हैं दिल्ली दस्तक। 3 अप्रैल को एक तस्वीरें सोशल मीडिया पे काफ़ी वायरल हुई थी। सारनाथ में हजारों लोग इकट्ठा हुए थे, जिन्होंने जो धम्मा स्तूप है वहाँ पे पूजा अर्चना की। घटनाक्रम ये था कि 23 मार्च को सारनाथ के भंते चंदिमा, भिक्खु चंदिमा जी जो धम्मा लर्निंग सेंटर चलाते हैं, वो वहाँ पे पूजा अर्चना करने के लिए गए अपने कुछ लोगों के साथ, उपासकों के साथ। उन्हें रोक दिया गया सारनाथ में पूजा अर्चना करने से। सारनाथ वो जगह है जहाँ पे तथागत बुद्ध ने पहली बार उपदेश दिया था। यह बात सबको खटकी और बौद्ध जगत ने इस बात को लेकर काफ़ी रोष हुआ, और पूरे देश का बौद्ध समाज ने ठान लिया कि जिस जगह पे जाने से हमें रोका गया उस जगह पे हम जाएंगे और तथागत बुद्ध की वंदना करेंगे। और 3 अप्रैल को देश भर से लोग जुटे सारनाथ में, और वहाँ पे एक बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ। हजारों लोग जुटे और बता दिया कि अगर मनुवादी सरकारें उन्हें रोकने की कोशिश करेंगी, बुद्ध धर्म के मानने वालों को रोकने की कोशिश करेंगी, तो चुप नहीं बैठेंगे। हमारे साथ है भदंत करुणाकर महाथेरा जी, जो वहाँ पे मौजूद थे और हाल ही में अभी आज ही वहाँ से लौटे हैं। सर, जिस तरीके से घटना हुई सारनाथ में भंते जी, वो उस घटना को सबसे पहले तो ये है कि जिस तरीके से रोका गया उस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है? मैं सबसे पहले तो अशोक दास जी आपके चैनल को बहुत बहुत साधुवाद, मंगल कामनाएं देता हूं कि आप हमारे दलित, शोषित, पीड़ित और बौद्धों की आवाज़ को सारी दुनिया में यूट्यूब के माध्यम से पहुंचाने के आप हमेशा प्रयास करते हैं। अशोक दास जी, जो धार्मिक स्तूप है जी, वो सारी दुनिया के बुद्धिस्ट लोगों का एक पवित्र तीर्थ स्थल है, जहां भगवान बुद्ध ने 2500 वर्ष पहले अपने धर्म का प्रथम उपदेश सारनाथ में धार्मिक स्तूप पर दिया था। धार्मिक स्तूप कोई साधारण जगह नहीं है। धार्मिक स्तूप वो जगह है जहाँ भगवान बुद्ध ने अपना धम्म चक्र चलाकर भिक्षु संघ की स्थापना की। वहाँ पर 5 भिक्षुओं को सबसे पहले उन्होंने दीक्षा दी, और 5 के 5 ब्राह्मण थे, जिनका नाम था कौंडिन्य, बप्पो, भद्दी, अश्वजित महानाम। और 5 लोगों को दीक्षा देकर फिर 60 भिक्षुओं को कुछ दिनों बाद और दीक्षा दी, और उन्होंने इस सारे भारतवर्ष में तथागत बुद्ध के संदेश को जन जन तक पहुंचाया। ये अचानक क्या हुआ, मैं 1975 से उस धार्मिक स्तूप पर जा रहा हूं, जब से मैं बौद्ध भिक्षु बना, लेकिन ऐसा मैंने कभी नहीं देखा जो पहली बार 23 मार्च 2022 को हमारे अनुज भिक्षु चंदिमा, जो वहाँ पर बुद्धिस्ट लर्निंग सेंटर चलाते हैं, उनके यहाँ एक उपासका आई जो पूना से आई थी। वो वहाँ पर पूजा करने के लिए गए, तो अचानक आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट वालों ने उनको रोक दिया कि आप यहाँ पूजा पाठ नहीं कर सकते, अगरबत्ती नहीं ले जा सकते, मोमबत्ती नहीं ले जा सकते, पानी नहीं ले जा सकते, कोई तस्वीर नहीं ले जा सकते।
हम लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि जो सदियों से हम पूजा करते आए हैं, जो हमारा मौलिक अधिकार है, जो हमारा संविधान के द्वारा प्रदत्त अधिकार है, जो संविधान के द्वारा हमारा फंडामेंटल राइट्स है, उसको एकदम ये सैकड़ों वर्ष के बाद क्यों बंद किया जा रहा है। उसके लिए हम लोगों ने मीटिंग बुलाई। तो सर ये मीटिंग हुई उसके बाद, लेकिन इसको आप किस तरीके से देखते हैं? अभी तक तो रोका नहीं जा रहा था, आपने खुद कहा कि आप 75 से जा रहे हैं, लेकिन अचानक ऐसा क्या हो गया कि इस तरीके का क्योंकि मैंने उस वीडियो में जो वहाँ पे अभी कुछ चंद्रमा जी बैठे थे धरने पे, जब उनको नहीं जाने दिया गया तो कोई आदेश की कॉपी भी नहीं दिखाई जा रही थी। अघोषित एक आपातकाल की तरह अघोषित तौर पे क्यों रोका गया? ऐसा है, उनके पास कोई आदेश भी नहीं है जी। आर्कियोलॉजी के पास ऐसा कोई नियम भी नहीं है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का जो डायरेक्टर है जी, उनके पास ऐसा कोई लॉजिक नहीं है, कोई कानून नहीं है, कोई आदेश नहीं है। लेकिन उन्होंने, क्योंकि सारी दुनिया से बौद्ध लोग आते हैं और उन्होंने इसलिए किया जो हमारे बौद्ध भिक्षुओं को उनसे राहत मिलती है, सहयोग मिलता है और हमारे धर्म का प्रचार होता है। उनको ये है कि किसी भी तरह से बौद्धों का यहाँ कोई कार्यक्रम नहीं होना चाहिए। उनको ये लगता है कि बुद्ध का संदेश जन जन तक नहीं पहुँचना चाहिए। जबकि टूरिस्ट आता है तो भारत सरकार को भी करोड़ों डॉलर का फ़ायदा होता है। हाँ, तो सर ये इस तरीके से जो घटनाक्रम घटा, चीज़ें बदली वहाँ पे, तो इसकी वजह क्या मानते हैं आप? माना जा रहा था कि ये जो सरकार है जिसकी सत्ता है कई सालों से उत्तर प्रदेश में या फिर देश में भी, तो ये मुसलमान विरोधी है, ये खुद को कहती भी है कि हाँ लेकिन ये अचानक बौद्ध धर्म को पीछे करने की, रोकने की वजह क्या आप मानते हैं? नहीं, ये अशोक दास जी उस जगह पर घटना हुई जी, जहाँ से संसदीय क्षेत्र माननीय प्रधानमंत्री जी का, मोदी जी का है, उस जगह पर घटना हुई। जब मोदी जी जापान जाते तो कहते हैं मुझे बुद्ध मंदिर दिखाओ, उस जगह पर हुई घटना। वो कहते हैं जब श्रीलंका जाते हैं तो अनुराधापुरम को दिखाओ, जहाँ अशोक के लड़का लड़की की समाधि बनी है। ये थाईलैंड जाते हैं तो कहते हैं कि थाईलैंड में बुद्ध विहार दिखाओ। लेकिन उन्हीं की धरती पर, उन्हीं की जगह पर ऐसा निंदनीय कृत्य हो रहा है, इससे भारत की छवि धूमिल होगी। इससे भारत को लोग धर्म निरपेक्ष नहीं मानेंगे, वो किसी एक धर्म का धर्म सापेक्ष मानेंगे। और इससे क्या होगा कि इससे एक विस्फोटक स्थिति पैदा होगी। उस आदमी को पूरी तरह से सस्पेंड करना चाहिए। इसमें बौद्धों का ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ है और न होगा। इसमें ज़्यादा नुकसान होगा भारत का, ज़्यादा नुकसान होगा जो धर्मनिरपेक्ष भारत है, ज़्यादा नुकसान होगा मोदी सरकार का, ज़्यादा नुकसान होगा क्योंकि मोदी जी वहाँ से खुद चुनकर आते हैं और उसी ज़मीन पर बौद्धों को पूजा पाठ से रोका जाए तो ये बहुत निंदनीय, बहुत अशोभनीय, बहुत दुखद और बहुत हृदय विदारक है। अच्छा सर, जिस तरीके से 23 को घटना घटी है और फिर एक हफ्ते के भीतर ही हज़ारों लोग इकट्ठा हो गए वहाँ पे और आप लोगों ने वहाँ पूजा अर्चना भी की, इसको कैसे देखते हैं आप? मतलब जो बौद्ध समाज के लोग हैं वो जागरूक हैं अपने अधिकारों को लेके? हमारा समाज बहुत जागरूक है। हमने किसी को निमंत्रण नहीं दिया, हमने केवल व्हाट्सएप पर डाला मैसेज और वो लोग केवल, वो तो 2-3 जिले 4 जिले के लोग आए और कुछ लोग महाराष्ट्र से, कुछ इधर-उधर से आ गए। बाकी वो जो लोग इकट्ठे हुए थे 10-15 हज़ार, वो लोग थे जो जागरूक हैं। आज समाज सोया हुआ नहीं है। आज समाज हर एक घटना को बड़ी गंभीरता से लेता है, बड़ी गहराई से लेता है कि हमारे अधिकारों का कहाँ हनन हो रहा है। सर, जिस तरीके से सारनाथ में लोग इकट्ठा हुए हैं तो इससे मैसेज क्या गया? जो विरोधी हैं या फिर जो लोग बौद्ध धर्म को रोकने की कोशिश कर रहे हैं उनमें क्या मैसेज गया और जो बौद्ध समाज के भीतर अपने आप में क्या मैसेज गया? देखिए, अन्य लोगों में भी आर्कियोलॉजिकल के लोग भी घबरा गए। वो 2 दिन पहले क्षमा मांगने के लिए गए चंद्रमा बनते के पास, लेकिन हमने कहा बंद नहीं होना चाहिए, हमें अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना चाहिए और इनको पता लग जाना चाहिए कि 2 दिन में हम कितने लोग इकट्ठे कर सकते हैं।
और यदि 1 महीना मिलेगा तो हम कितने लोग इकट्ठे कर सकते हैं? यदि दोबारा कभी कालांतर में, कभी बाद में घटना हुई भविष्य में, तो इसके परिणाम इतने घातक होंगे, इतने गंभीर होंगे कि ये सरकार और यहाँ के लोग सोच नहीं पाएंगे। और बहुत समाज में उत्साह हुआ इससे। वहाँ पे क्या माहौल था उस दिन, आप थे मौजूद वहाँ पे? वहाँ पर बहुत ज़बरदस्त माहौल था। कोई किसी का स्लोगन इतना गलत नहीं दिया गया। केवल बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं, संघं शरणं गच्छामि का उद्घोष किया गया। उसी के माध्यम से वहाँ पर पूजा पाठ हुआ और उन्होंने तमाम जो छोटे गेट के अलावा बड़ा गेट खोल दिया। अच्छा। हम सोच रहे थे कि छोटे गेट से लाएंगे और इतने डर गए कि उन्होंने बड़ा गेट खोल दिया। ने कहा बड़ा गेट खोल। मतलब लोगों में उत्साह था, लोगों में आक्रोश था, लोगों में चेतना थी। ये जो तमाम प्रक्रियाएं हुई, लोग इकट्ठा हुए, सारनाथ में तो हर देश का कहीं ना कहीं बौद्ध विहार बना हुआ है और एक पूरा जो विश्व समुदाय है बौद्धों का वो वहाँ पे मौजूद रहता है। उनके भीतर क्या प्रतिक्रिया थी? वो बेचारे विदेशी लोग हैं, वीज़ा पर आए हैं। इस कार्य को तो पूरा का पूरा लीड हम लोगों ने किया और हमारे साथ श्रीलंका के भंते जो सुमेध श्री हैं, जो जम्मूदीप बिहार के इंचार्ज हैं, उनका पूरा सहयोग रहा जी। और सभी मंदिर के एक एक इंचार्ज आए, वो बैठे वहाँ पर, उन्होंने भी पूजा पाठ किया और पूरी तरह से हमारा साथ दिया। ये चंद्रमा हुए, भंते देवेंद्र हुए, भंते उपनंद हुए, ये जवान भिक्षु हैं और हम ऐसा मान रहे हैं कि इनके हाथ में बौद्ध धर्म का भविष्य सुरक्षित है। और चंद्रमा जो काम कर रहे हैं और उन्होंने लर्निंग सेंटर का जो फैक्ट्री खोली है, जहाँ से अच्छे भिक्षु पैदा होंगे, जहाँ से अच्छे श्रामणेर पैदा होंगे, मैं चंद्रमा को, देवेंद्र को, उपनंद को और जो भी जवान भिक्षु लगे हैं उन सभी लोगों को अपनी तरफ से बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, उनके प्रति मंगल कामना करता हूँ। और ये तीनों तो हमारे शिष्य हैं, हम तो इनसे बहुत सीनियर हैं, अभी इतनी इनकी उम्र नहीं, उससे ज़्यादा तो हमारा भिक्षु जीवन है। इनकी उम्र अभी 38 साल है, हमारा 46 साल भिक्षु जीवन हो गया। हम 1975 में बने, तो हमारे लिए ये बच्चे हैं और हमारी विरासत को यही लोग संभालेंगे, हमें ऐसा पूरा यकीन और पूरा विश्वास है। तो अब खुल गया वहाँ पे, अब किसी को रोका नहीं जा रहा है। अब ऐसा कोई वादा किया वहाँ के प्रशासन ने कि अब नहीं रोका जाए किसी को? देखिए, उनके रोकने न रोकने परमिशन का आदेश जो इन लोगों ने निकाला है, हम उसको बिल्कुल नहीं मानते। और एक मैसेज तो चला और इन्होंने यदि दोबारा इस तरह का किया तो अब के इतना भीषण आंदोलन होगा कि वहाँ रेलवे स्टेशन से लेके पूरा सारनाथ और वाराणसी जाम कर दी जाएगी। जी जी जी। और ये जो इन्होंने आदेश का जो अनुमति का निकाला है, वो मुझे नहीं लगता क्यों निकाला है, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि इससे भ्रष्टाचार को प्रोत्साहन मिलेगा, भ्रष्टाचार रिश्वतखोरी को प्रोत्साहन मिलेगा। क्योंकि जब वो एक यात्री आ रहा जापान से और वो केवल 4 दिन का वीज़ा लेकर आया है, तो वो 15 दिन पहले कहाँ लेगा अनुमति? वो धार्मिक स्थल पर इसलिए आया है कि भगवान बुद्ध ने पहला उपदेश दिया था, मैं उसको टच करूं, उसको पूजा करूं और वहाँ उस जगह को देखूं, उस जगह को अपना मत्था टेकूं, उस जगह को मिट्टी को लेकर अपने सर पर लगाऊं, वो इसलिए आ रहा है। और उसको आप कहेंगे 15 दिन पहले, 15 दिन यहाँ कौन रुकेगा? 15 दिन का होटल का खर्चा क्या भारत सरकार देगी? आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट देगा? एक आदमी 2 दिन के लिए आया है, उसका लोगों को रोकने की कोशिश की। हाँ, ये केवल ऐसा आदेश निकालकर लोगों को रोकने की कोशिश की जा रही है। ये क्या है, समय समय पर अपना जो मनुवादी लोग हैं वो एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं कि इसका रिएक्शन क्या होगा, इसका एक्शन क्या होगा, लेकिन जब रिएक्शन होता है तो ये चुप बैठ जाते हैं। तो निश्चित तौर पे जिस तरीके से सारनाथ में हजारों लोग इकट्ठे हुए,
वो एक बड़ा संदेश है, वो एक बड़ा संदेश है बौद्ध समाज के भीतर और साथ ही उन लोगों के लिए भी जो लोग बौद्ध धर्म को कहीं ना कहीं रोकने की कोशिश कर रहे हैं या फिर जो लोग चाहते हैं कि बौद्ध धर्म आगे ना बढ़े। लेकिन बौद्ध धर्म को मानने वाले लोगों ने, चाहे उपासक हों, चाहे बौद्ध धर्म के धर्मगुरु हों, भंते हों, उन लोगों ने जिस तरीके से वहाँ पे इकट्ठे हुए हैं उसने बता दिया है कि अगर बाबा साहब ने जो उनको बुद्धिज़्म का रास्ता दिखाया, अगर उस पर चलने से रोका गया तो वो चुप नहीं बैठेंगे और ज़रूरत पड़ी तो हर कदम उठाएंगे। आप देखते रहिए दलित दस्तक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिए। जय भीम।